अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडीएस ग्रास वैली के टेम्पलेट्स के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ईडीएस के प्रोजेक्ट हैं वो कुछ और होते हैं और जो टेम्पलेट्स है वो कुछ और होता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आते हैं जिनमें उनके टेम्पलेट्स के बारे में दिया जाता है, लेकिन उनके टेम्पलेट्स को ही प्रोजेक्ट कहा जाता है। लेकिन ईडीएस में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कुछ अलग तरह से काम करते हैं और जो टेम्पलेट है वो बिल्कुल कुछ अलग तरह से काम करता है। तो चलिए देखते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो में कि हम ईडीएस ग्रास वैली का टेम्पलेट को कैसे यूज़ में ले सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप टेम्पलेट को यूज़ करना सीख जाते हैं तो आप अपनी एडिटिंग को बहुत ज़्यादा क्विक कर सकते हैं, ठीक है, फास्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्टूडेंट्स वगैरह रखे हुए हैं शॉप पर तो आप उनको सॉन्ग सिलेक्शन या फिर आप उनको एक कंप्लीट तरतीब वीडियोस में टेम्पलेट बनाकर दे सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो 2-4-5 घंटे की वीडियोस आप 1 घंटे में एडिट कर सकते हो। डोंगल की बात कर रहा हूं भाई, मैनुअल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियोस की तरफ और देखते हैं कि हम टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ में लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि टेम्पलेट क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम टेम्पलेट को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ईडीएस ग्रास वैली को कर लेंगे जी ओपन। जो भी वर्जन होगा आपके पास आप उसको ओपन कर लें। तो ईडीएस ओपन हो जाने के बाद सबसे पहला जो बेनिफिट मिलता है आपको टेम्पलेट्स का, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं न्यू प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद यहाँ पर देखें तो मेरे पास बहुत सारी सिलेक्शन है जो इसका प्रोजेक्ट है उसके टेम्पलेट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने यहां पर एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना था। अब मैं जब भी वीडियोस एडिटिंग करता हूं तो यकीनन आपको पता है जो डोंगल के प्रोजेक्ट होते हैं वो 25 एफपीएस पर ही एडिट होते हैं। अगर आप उनको 50 पे करना चाहें तो वो एडिट नहीं होते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, यहां से 25 एफपीएस वाला प्रीसेट ले लेंगे, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट का। जैसा कि मैं ये वाला लेने वाला हूं HD 25 एफपीएस 8 बिट वाला, ठीक है। तो अब यहां पर इतने सारे प्रोजेक्ट हैं तो इनमें से ये वाला एक ढूंढना भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है ढूंढते हुए भी, ठीक है। तो मैं इसको ओके करता हूं। तो जब मैं यहां इसको ओके करने वाला हूं तो हमारे पास प्रोजेक्ट आ चुका है। अब सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूं जी, देखिए मैं जाने वाला हूं फाइल पर। फाइल पर आने के बाद मैं यहां पर करने वाला हूं इसको सेव एज टेम्पलेट। सेव एज टेम्पलेट करने के बाद यहां पर अगर देखें तो आपकी जो लोकेशन है वो कौन सी है, लोकेशन आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। डी में टेम्प में इसके बाद टेम्पलेट्स, यहां पर भी आपने उसको सिलेक्शन दी होगी खुद ब खुद प्रोजेक्ट सेव करने की। वहां पर आपका एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप इसको नाम दे सकते हैं, जैसा कि मैं इस प्रोजेक्ट को यहां पर नाम देने वाला हूं। जो मेरा प्रीसेट है उसी का सेम टू सेम मैं इसको नाम देने वाला हूं, ठीक है। 1080p, अच्छा 25 FPS, ठीक है। अच्छा आगे 8 बिट भी मैं जी इसमें ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। और हमने इसको कर लिया ओके। ओके करने के बाद अब मैं ईडीएस ग्रास वैली को यहाँ से एग्जिट करने वाला हूँ। जैसे ही मैं एग्जिट करके अपनी अगर डी ड्राइव में जाता हूँ तो डी ड्राइव में आने वाले हैं, टेम्पलेट में आने वाले हैं। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट के नाम से हमारे पास फोल्डर आ चुका है। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो चुका है। तो हम दोबारा से अपने ईडीएस को कर लेते हैं जी ओपन फिर से एक दफा। अब फिर से मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर जाने वाला हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पर आने के बाद यहाँ देखें तो प्रोजेक्ट प्रीसेट को मैं यहां से बंद करने वाला हूं। जैसे बंद करूंगा तो नीचे एक न्यू फोल्डर आ चुका है हमारे पास जिस पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट टेम्पलेट, और उसमें वो वाला टेम्पलेट ऐड हो चुका है जो हमने रेडी किया था। तो अब जब भी हम एडिटिंग करेंगे तो इतने सारे प्रीसेट में से हमें कोई भी प्रीसेट जो ये वाला प्रीसेट है ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह सबसे पहला बेनिफिट कि आप अपनी मर्जी के प्रीसेट यहां से अलग कर सकते हैं अपने टेम्पलेट में, ठीक है। तो आप यहां पर एक कस्टम फोल्डर भी बनाकर उसके अंदर रख सकते हैं। आगे हम देखेंगे उसको कैसे करेंगे। तो यहां से दोबारा से मैं इसकी जी सिलेक्शन करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर आप 720 भी रख सकते हैं, 4K भी रख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए आप उनका टेम्पलेट बनाकर अपने पास सेव कर सकते हैं। सेकंड और सबसे बड़ा एडवांटेज जो इसका है, सबसे पहली चीज, अब यहां पर देखो आप कुछ सॉन्ग की सिलेक्शन ले लो। जैसा कि मैं यहां पर ये वाला सॉन्ग है इसको ओपन करने वाला हूं। ओपन करने के बाद इसका मास्टर है जी, इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। क्लोज करने के बाद मैं जी ऑडियो अपना आवाज़ थोड़ा सा बंद कर लूं। अच्छा दोबारा से फिर से हम ब्राउज पर जाने वाले हैं, ब्राउज को ओपन करने वाले हैं। ओपन करने के बाद कोई दूसरा सॉन्ग है जी फिर से यहां पर ओपन कर लेंगे, ठीक है।
ओपन करने के बाद इसको भी मैं यहां पर क्लोज कर लूंगा। फिर से प्रोजेक्ट ओपन करने वाला हूं, फिर से एक सॉन्ग लिया, फिर से इसको मैं ओपन करने वाला हूं। तो यहां पर कुछ प्रोजेक्ट हैं जो वो मैंने ऐड कर लिए हैं। आप ऐसे प्रोजेक्ट नहीं ऐड करेंगे, आप ऐसा करें कि एक मेहंदी का टेम्पलेट बनाएं, एक बारात का टेम्पलेट बनाएं, एक वलीमे का टेम्पलेट बनाएं। टेम्पलेट्स बनाने के बाद आप उसमें वो वाली वीडियो सारे, मतलब वीडियो से मुराद सॉन्ग, ठीक है, आप टेम्पलेट में वही सॉन्ग ऐड कर सकते हैं। मतलब आप 10, 15, 20 वही सॉन्ग होते हैं जो हम मेहंदी पर लगाते हैं, वो आप एक ही दफ़ा टेम्पलेट में ऐड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। इसी तरह आप बारात का एक टेम्पलेट बना लें, आप फिर टेम्पलेट बना लें साथ ही वलीमे का, तो ये आपका काम बहुत ज़्यादा क्विक करेंगे। इंशाल्लाह बहुत सारी डिटेल में वीडियोज़ मैं इस पर बनाऊंगा। वीडियोज़ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं टेम्पलेट्स पर एक डिटेल में वीडियोज़ भी लाजमी बनाऊंगा, ठीक है। ये भी डिटेल में वीडियो है, लेकिन ये टेम्पलेट के बारे में है। वो होगी कि टेम्पलेट पर आप ऑटो प्रोजेक्ट को कैसे आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जल्दी क्विक अपनी वीडियोस को फास्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 3 प्रोजेक्ट हमने ले लिए हैं। यहां पर आप देख रहे हैं हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं। 3 प्रोजेक्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे जी, दोबारा यहां पर आएंगे। यहां पर आने के बाद हम आ जाएंगे सेव एज टेम्पलेट पर। टेम्पलेट पर आने के बाद अब यहां पर अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह कोई नाम देना चाहें तो आप यहां पर आने के बाद एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहां पर आने वाला हूं। और यहां पर मैं ऐड करने वाला हूं जी, जैसा कि मैं लिखने वाला हूं मेहंदी सॉन्ग, ठीक है। तो यहां पर मेहंदी सॉन्ग के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है और इस फोल्डर को हम यहां से सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट फोल्डर, और यहां पर हम इस प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। तो मैं यहां पर भी लिखने वाला हूं जी मेहंदी सॉन्ग। मेहंदी सॉन्ग लिखने के बाद इसको मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मैं फाइल को यहां पर एग्जिट करूंगा। एग्जिट करने के बाद नो कर दूंगा, ठीक है। मतलब मुझे इसे सेव नहीं करना अपने प्रोजेक्ट को, क्योंकि हम इसको रेडी टेम्पलेट सेव कर चुके हैं, ठीक है। तो दोबारा से फिर से मैं EDS ग्रास वैली है जो इसको करने वाला हूं जी ओपन करने के बाद अब यहां पर फिर से हम आ जाएंगे जी न्यू प्रोजेक्ट पर। न्यू प्रोजेक्ट पर आने के बाद मैं इसको क्लोज करूंगा। तो अब देखें हमारा जो प्रोजेक्ट टेम्पलेट वाला फोल्डर है उसमें एक और मेहंदी सॉन्ग है जो यहां पर आ चुका है। इसको हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमें मिल जाएगा जी मेहंदी सॉन्ग का एक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसको हम करेंगे ओपन। जैसे ही हम ओपन करेंगे इसमें हमने जितने भी सॉन्ग्स ऐड किए थे वो हमारे उसी तरह हमें मिल जाएंगे। तो आप मेहंदी का एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मतलब टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही बारात का टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही आप वलीमे का भी टेम्पलेट कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंडेड है कि आप टेम्पलेट्स को किस तरह और कितने अच्छे तरीके से यूज में लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा EDS का एक यूजफुल फीचर है। तो मैं काफ़ी सारा इसे इस्तेमाल करता हूं। जब मैं डोंगल की वीडियोस एडिट करता हूं तो मैंने कुछ ऑलरेडी टेम्पलेट्स बनाकर रखे हुए हैं। आप 3 घंटे की वीडियोस, मैंने आपको पहले बोला कि आप 30 मिनट में एडिट कर सकते हो टेम्पलेट की मदद से। तो अगर आपको मजीद कुछ टेम्पलेट्स के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बताइएगा कि क्या मुझे उस पर कोई एक डिटेल में वीडियोस ऐड करनी चाहिए या फिर नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इंशाल्लाह इस टेम्पलेट पर एक फिर से डिटेल में वीडियोज़ बना दूंगा कि आप डिटेल में टेम्पलेट्स को कैसे बनाकर और उसमें एक कैसे क्विक एडिटिंग कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ यार, वीडियो को लाइक लाजमी क्या करो, आप लोग लाइक बहुत कम करते हो। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि EDS ग्रास वैली पर हम टेम्पलेट को कैसे यूज में ले सकते हैं और कैसे इनको क्रिएट कर सकते हैं। तो एक अच्छे वीडियोस एडिटर बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।